बंगाल की राजनीति में एक बार फिर डर और भय हावी हो गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग सड़कों पर घूम कर लाउड स्पीकर से ऐलान करते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भाजपा में जाकर उन्होंने बड़ी गलती की है। वे अब फिर से टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। ये लोग भाजपा में जाने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि बंगाल में हालात कैसे हैं। वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता गांव के स्थानीय बाजार में मार्च करते नजर आए। लाउड स्पीकर पर एक कार्यकर्ता कह रहा था कि बीजेपी में शामिल होकर हमने गलती कर दी है, हमने स्थानीय पंचायत को बदनाम किया है, अब हम टीएमसी के साथ काम करना चाहते हैं। वहीं बीरभूम जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सारा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर ऐसा करवाया जा रहा है। ध्रुव सारा ने कहा कि ये प्रजातंत्र के लिए शर्म की बात है। लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारे जमीनी कार्यकर्ता डर के साए में रह रहे हैं। उन्हें जबरन ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई अराजकता में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था। ये घटनाएं इसी पृष्ठभूमि में देखी जा रही हैं। ये डर और भय सिर्फ निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं में ही नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर भी इसे देखा जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि पार्टी के कई बड़े नेता भी टीएमसी में वापस जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। दीपेश बिश्वास और सोनाली गुहा इसका प्रमाण हैं। टीएमसी में 4 बार की विधायक रही सोनाली गुहा ने तो बाकायदा सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी से माफी मांगी है। सोनाली गुहा ने कहा कि जिस तरह मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं ममता बनर्जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। वहीं दीपेश बिश्वास ने सीएम ममता बनर्जी को खत लिखकर उन्हें माफ कर देने की बात कही है। इन्होंने पार्टी में वापस लौटने की इच्छा जाहिर की है। बता दें कि इन नेताओं को जब टीएमसी ने चुनाव से पहले टिकट देने से इनकार कर दिया था, तब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। टीएमसी के जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे, उनमें से कई नेता विधायक बन गए हैं। अब ज्यादातर नेता टीएमसी में वापसी के प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के 10 से 33 विधायक और 4 सांसद टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। वहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विधायकों की संभावित टूट को प्रायोजित बता रहा है। भाजपा में टूट की खबरों को बल तब मिला जब बंगाल इकाई ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय संगठनात्मक बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के सभी नेताओं की उपस्थिति जरूरी थी। इसके बावजूद कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस बारे में सफाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय बैठक में नहीं आ सके, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य के पिता का निधन हो गया है। वहीं राजीव बनर्जी निजी कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। बीजेपी की सफाई के बाद भी हलचल कम नहीं हुई है। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इन दिनों दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उन्होंने पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद आज वे पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के हालात के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। भाजपा के कई सांसद भी अधिकारियों के साथ दिल्ली में हैं। सभी सांसद मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं, वहां अराजकता हावी है। इस बात को राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई बार कह चुके हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिशों पर खुद भाजपा नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि चुनी हुई सरकार को हटाना गलत परंपरा होगी। भाजपा को बंगाल सरकार की नहीं, अपनी पार्टी को बचाने की चिंता होनी चाहिए। वहीं मुकुल रॉय को लेकर भी भाजपा सबसे ज्यादा परेशान है। मुकुल रॉय इस समय बीजेपी में सहज नहीं चल रहे हैं। बता दें कि मुकुल रॉय की पत्नी को देखने अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे थे। मुकुल रॉय की नाराजगी दूर करने के लिए पीएम मोदी ने खुद फोन कर उनकी पत्नी का हालचाल जाना था। इसके बावजूद मुकुल रॉय की नाराजगी ऐसे समझी जा सकती है कि मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए ममता सरकार की आलोचना करने वालों को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन में सत्ता में आई सरकार की आलोचना करने वालों को पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।